आज हम कक्षा सप्तमी के सामाजिक विज्ञान के पर्यावरण पुस्तक का अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर का अध्ययन करेंगे। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर अनेक सकेंद्रीय परतों से बनी है। चित्र 2.1 के माध्यम से इसे हम देख सकते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्र सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl कहा जाता है। सी यानी सिलिका तथा एल यानी एल्यूमिना। महासागर यानी महाद्वीपीय प्रॉपर्टी का Cl कहा जाता है और महासागर की प्रॉपर्टी को सीमेई कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सीमेई कहा जाता है। सी से सिलिका और मई से मैग्नीशियम। चित्र 2.2 में हम इसे देख सकते हैं। प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत कोड है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल एवं लौह की बनी होती है तथा इसे निफे कहा जाता है। नी से निकिल तथा फे से फेरस। केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी की गहराई को कितनी है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक हो चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक इसे खोदना पड़ेगा। पृथ्वी का आंतरिक भाग में जैसे सेल एवं खनिज प्रॉपर्टी यानी पृथ्वी की सतह पर बने हुए प्रॉपर्टी को अनेक प्रकार से सेलों से बनी होती है। जैसे पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनती है। बनाने के लिए खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न प्रकार, रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय सेल, अवसादी सेल एवं कायांतरित सेल। द्रवित ठंडा होकर सेल बन जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। यानी द्रवित जो मैग्मा होता है, मैग्मा ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर सेल बन जाता है, तो उस सेल को हम आग्नेय सेल कहते हैं तथा आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल को 2 प्रकार की होती है: अंतर्भेदी आग्नेय सेल एवं बहिर्भेदी आग्नेय सेल। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी इस प्रकार बने सेल को बहिर्भेदी यानी बाहरी आग्नेय सेल कहते हैं। द्रवित मैग्मा कभी कभी भू प्रॉपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी सेल कहते हैं। सेल लुढ़क कर तथा चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद बनकर यानी दबकर एवं कठोर होकर सेल बनते हैं, सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों, अन्य सूक्ष्म जीवों तथा जो कभी इन सेलों पर रहे हैं कि जीवाश्म भी बन सकते हैं यानी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कार्यांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट के रूप में तथा सोना पत्थर संगमरमर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चित्र 2.3 में हम देख सकते हैं कार्यांतरित सेल में परिवर्तित अवसादी सेल। ठीक शब्द की उत्पत्ति जैसे इग्निस यानी लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि,
सेंडिमेंट्री, लैटिन शब्द सेंडिमेटन जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक, ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। जीवाश्म, सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ऐसा है जो प्रॉपर्टी है, यानी 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा कोड है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है। ठीक इसी प्रकार अपन सेल के बारे में, सेल हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का निर्माण, कठोर सेल के द्वारा जो निर्माण होता है उसमें हमारे लिए उपयोग में सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थर का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं, जैसे सात पत्थर, पिट्ठू आदि। ठीक है ना। तो सेल भी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। यानी सेल विभिन्न खनिजों से बनती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक गुण धर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, इनका ईंधन की तरफ उपयोग होता है। तथा अत्यधिक ताप एवं दाब में क्रियान्वित तो सेल पुनः पिघल के द्रवित जैसे कि बनता है। इसके हम सेल किस प्रकार बनता है इसको चित्र 2.4 में हम इसको देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे अवसाद से बना अवसादी सेल या आग्नेय सेल, फिर मैग्मा कार्यान्वित सेल। इस प्रकार हम पृथ्वी के अंदर भाग बने को देख सकते हैं। और कुछ का उपयोग ईंधन की तरह भी होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो ये पर्यावरण के आंतरिक भाग का हम आज अध्ययन हमने किया है, जिसमें अपन सेल, आग्नेय सेल, अवसादी सेल आदि का अध्ययन कर हम बता सकते हैं। ठीक जैसे कि लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। तो अपने आसपास में भी इस प्रकार के बने होते हैं सेल को हम बता सकते हैं, और इसके बारे में हम एक दूसरे को अपने आसपास में बने भवन किस किस पत्थर के बने हैं इसका अध्ययन भी अपन कर सकते हैं। भारत माता की जय।